आमीन। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने प्रार्थना किया। आज का वचन को जो भाषांतर करेंगे हमारा शिविर सर भाषांतर करेंगे, और मैं विनती करता हूं भाई दीपू को एट द एंड में आज का वचन, आज का जो संदेश को समराइज करने के लिए मैं उनको विनती करता हूं। और हमारे बीच में ऑलरेडी एल्सन अब्राहम सर आ चुके हैं, उनके उपलक्ष्य में मैं रंजित सर को ये समय देना चाहता हूं, उनको वेलकम करने के लिए। प्रभु की महिमा हो। We welcome you, Brother Elson, once again this morning, and thank you so much for giving the blessed time. It's very, very effective and very, very powerful message. The presentation which you are doing. Thank you so much once again. And the time is now over to you. Please carry on. Thank you. Thank you, brother. Thank you again for the opportunity to share from God's word again this morning in your presence. बहुत बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि ऐसा एक अवसर फिर से मेरे जीवन में मिला है कि परमेश्वर का वचन को आप लोगों के सामने मैं साझा कर रहा हूँ। It's interesting when you look around the greatest need that is there all around the world, the one thing that every single human being seeks after is love. और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जब संसार की ओर देखेंगे तो हर एक मनुष्य जो है वो देखना चाहता है, वो प्यार है। Love is seen in many different ways throughout the world, but one thing that we noticed that when we got into the isolation and have to interact over Zoom, that personal touch, that personal connection, we started understanding how significant love is in our life. और जब हम ये लॉकडाउन होने के कारण एक जगह हम लोग जो है भर बैठ गए, तो वो प्रेम की महत्वता जो है हम लोग इस तरीके से समझ पाए, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में हम लोग नहीं आए, और उस तरीके से जो है हम लोग उस प्यार को विभिन्न माध्यम से समझने का हम लोगों ने प्रयास किया है। Now, most of you don't know me that well. We met maybe a few days ago in the previous session. If I came to you and just says, I love you, does that mean anything to you? और जैसे कि आप लोग मुझे जानते नहीं हैं, मेरे को कुछ ही दिन पहले ही आप लोगों ने जाना है, एक ही बार मेरे को देखा है, और मैं आ करके आप लोगों के सामने मैं कहूं कि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूं, क्या इसका महत्वता आपको दिखाई देगी? Now, love is a very interesting word because if you ask what is love to most of us, we may get different definitions from different people. प्यार एक ऐसी शब्द है कि जो है ऐसी शब्द है, उसको बयां करना थोड़ा अलग अलग राय हम लोग सुन सकते हैं। यदि अलग अलग लोगों को आप यदि पूछेंगे तो उसका प्रेम की परिभाषा अलग अलग तरीके से वे लोग दे सकते हैं। This morning, I want to talk to you about the second phrase that we find in the book of Malachi, where God says, I have loved you. और आज का सुबह में मैं आप लोगों से ऐसे एक वाक्य व वचन को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं, जो परमेश्वर लोगों से, इजराइल के लोगों से कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वो मलाकी का पुस्तक से। Now, if you remember from last session, for those who were here, we mentioned that God's main intent in the book of Malachi is to express burdens that he has for the children of Israel, and he listed 6 burdens that he had for the children of Israel. जैसे कि आप लोगों ने यदि पिछले सत्र में मेरी क्लास को यदि अटेंड किया होगा, तो इस बात को हम लोगों ने चर्चा किया था, वो ये है कि परमेश्वर का नाम को लेकर के परमेश्वर का जो बोझ है, 6 तरीका का बोझ को हम लोगों ने चर्चा किया था। The same burdens apply to you and me. So when we come to the first burden, we see in verse 2, the Lord said, I have loved you, yet the people's response to God was,
In what way have you loved us, Lord? और जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जो परमेश्वर का बोझ है वो बोझ हमारे और आपके जीवन में भी होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी आयत में जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम किया है, तो लोग उत्तर इस तरीके से देते हैं, वह सवाल करते हैं कि तुमने हमसे किस तरीके से प्रेम किया है करके विपरीत उसको वापसी सवाल वे लोग कर रहे हैं। Now, God's response to that question that the people had was, he said, look at Esau and Jacob, two brothers, they were twins, and yet I loved Jacob. And notice in verse 3, God says, I hated Esau. आप देखिए, उस प्रेम को यदि समझना है तो परमेश्वर जो है उनकी बाप दादों की बातों को याद दिलाते हैं। वो ये है, देखिए कि देखो मैंने याकूब को प्रेम किया है और एसाव उसका भाई को मैंने प्रेम नहीं किया है करके वो कहते हैं। Now, this poses three questions for us to answer this morning. First question is, what is love? The second question is, how do I know if someone loves me? Or more specific, how do I know if God loves me? And the third question that we have to ask is, can God hate? और जो है हम लोग आज के सुबह में हमें ये तीन सवाल को पूछना जरूरी है। क्या किस तरीके से मुझे प्रेम किया है, और मैं कैसे जानता हूं कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं। और तीसरी सवाल ये है कि क्या परमेश्वर नफरत भी कर सकता है। These three questions are based on this first section in Malachi, where God says, I love you, Israel. And the question that Israel is asking is, how do I know that you love me? And then God actually makes a statement that I have loved Jacob and Esau I have hated. And so these three questions are based on this section that we have to try to answer from God's word. और आप देखिए कि जो है हमें इन सवालों का जवाब देना जरूरी है। और हम लोग देखते हैं जब इस्राएल कहता है कि परमेश्वर आप हमसे किस तरीके से प्रेम किया है, तो प्रभु कहता है देखो मैंने याकूब को प्रेम किया और एसाव को मैंने नफरत किया है। और ये सवाल हमें इस तरीके से जवाब देना है। Now, to answer these questions, I don't want to express my personal opinion to you. I want you to see it from God's word. What does the Bible say to answer these questions? Because at the end of this session, I want you to understand that the answers are from God and God alone, from God's word, not from me. I'm only going to show verses from the Bible that answers these three questions. और जैसे कि जो है हमारी जवाब जो है हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन से होना बहुत जरूरी है। और आज जब हम बाइबल का अध्ययन करेंगे और सवाल जवाब करेंगे, ये मेरे ओर से मैं देना नहीं चाहता, बल्कि जो कुछ भी होगा परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का वचन से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। So the first question is, what is love? और सबसे पहला सवाल प्रेम क्या है। Now, if you turn to the book of 1 Corinthians chapter 13, verses 4 through 8, God lists for us a series of definition that points us to what love is. और यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 पद से लेकर के 8वां पद यदि आप अध्ययन करेंगे, तो वहां पर परमेश्वर जो है उससे प्रेम की बहुत सारे ऐसी परिभाषाएं जो है वहां पर व्यक्त करते हैं। Now we can read through this. There's 12 items that are mentioned in 1 Corinthians chapter 13, where God says love suffers long and is kind. Love does not envy. And he goes on all the way to verse 8, where it says love never fails. और जैसे कि हम लोग यदि पहला कुरिन्थियों उसका
13 अध्याय और जो है 4 पद से 8वां पद तक हम लोग यदि अध्ययन करेंगे, तो वहां पर हमें ये समझ में आता है कि प्रेम जो है धीरज रखता है, और प्रेम कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता। ऐसे ऐसे जो है जवाब आप लोग देख सकते हैं। और 8वां पद में आप लोग देखेंगे तो प्रेम कभी टलता नहीं, वह कभी जो है खत्म नहीं होता। This is a very good list to put on a piece of paper and put it somewhere very visible in our house. And every morning, it's and evening, we should look at this and say, did I behave rudely today? There it says, love does not behave rudely. Did I rejoice in iniquity today? It says, love doesn't rejoice in iniquity. Or do I bear all things, or am I willing to be patient when things go wrong? Those are good list items for me to remind myself for what love behaves like. जैसे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो प्रेम की जो है एक सूची व क्रम सूची दिया गया है, उस क्रम सूची को हमारे घर पे जो है कहीं पर जो है जहां दिखाई देती है, उस जगह में हमें टांग देना चाहिए, चिपका देना चाहिए। और सुबह और शाम के वक्त में हमें रोज उसको देखना चाहिए। क्या है कि क्या मैंने आज जो है प्रेम किया है कि नहीं। आज मैंने जो है प्रेम तो कहती है डाहा नहीं करने के लिए, क्या मैंने आज डाहा किया है कि नहीं। और प्रेम जो है कभी फूलता नहीं, मैंने कभी प्रेम करते हुए घमंड किया है कि नहीं। ये सब सवाल हमें पूछना जरूरी है। One principle to understand from seeing this list is that love is always associated with action. और एक हमें सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम जो है क्या होता है, ना कर्म से जुड़ा हुआ रहता है। I cannot say I love something or I love someone and not act or behave in response to that. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और जो है उस कार्य के लिए, उससे प्रेम करने का जो स्वभाव है उसको मैं यदि ना दिखाऊं तो वो प्रेम नहीं होता। For example, one of the most famous verse in the Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." जैसे कि परमेश्वर का वचन में बहुत प्रसिद्ध वचन है, वो वचन ये कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। So when you think about love, it's not just a feeling. It's not just a words coming out of my mouth. True love is always behaved and acted upon to show that love exists. जैसे कि हमारे प्रेम हम लोग जो दिखाते हैं, ये शांत होकर के नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम जो है कर्मों में दिखाई देता है। If someone says, I love you, and do not behave or do not act on it, they don't love you. कोई यदि आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन वो जो है उस प्रेम को अपने जीवन से वो दिखाएगा ही नहीं, उसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति आपको वास्तव में प्रेम नहीं करता है। It's easy, and we see it all around us, all over the world, for people to say, I love you, and do nothing about it. और ये बहुत आसान है, संसार के सब लोग जो है वो कहेंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसके लिए वे लोग कोई भी कार्य को नहीं करेंगे और जो है उस प्रेम को यदि दर्शाएंगे नहीं, उसका मतलब ये लोग आपसे प्रेम नहीं करते। You see, the world has twisted or corrupted the definition of true love. And so they say they love, but don't act on it. But God, when he says he
he always acts on it. और अब देखिए संसार जो है उस प्रेम का जो शब्द को उसकी जो परिभाषा है उसको वे लोग भ्रष्ट कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग तो कहते तो हैं आपसे हम प्रेम करते हैं, लेकिन सचमुच में उस प्रेम के प्रति वे लोग प्रतिबद्ध नहीं है। वे लोग उस प्रेम को जो है करके नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, वो परमेश्वर उस प्रेम को करके दिखाता है। Now, this leads us to the second question, and that is, how do I know if someone loves me? और अभी यही बात जो है हमें दूसरे सवाल की ओर ले जाता है, वो यह है कि मैं कैसे जानता हूं कि सामने वाला व्यक्ति व कोई भी व्यक्ति मुझे प्रेम करता है। Now, the response that God gave to this question that the children of Israel asked on how do we know, in what way have you loved us, was he looked at the story of Jacob and Esau and says, I chose Jacob, I loved Jacob, and I have hated Esau. अब देखिए कि जब इज़राइल के लोग ये सवाल करते हैं, परमेश्वर आपने हमें किस तरीके से आप हमसे किस तरीके से प्रेम किया है, तब प्रभु व परमेश्वर ये उदाहरण लेकर के उनके सामने रखते हैं। वो उदाहरण ये है कि देखो मैं याकूब को चुन करके उसको प्रेम किया है और एसो से मैंने नफरत किया है। Now, to understand this, we have to look at what God did with Jacob and Esau, and I want to also look at the fact that God behaves the same way with you and me. और इस बात को, इस सच्चाई को समझने के लिए मैं जो है आप लोगों को उस कहानी को देखने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अब देखिए परमेश्वर ने याकूब को किस तरीके से प्रेम करके चुना और एसाव को नफरत किया। इस बात को आपको और मुझे समझना बहुत जरूरी है और उसी तरीके से ही परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। Now, you'll see the fact that God made a choice, first of all, in choosing to love Jacob. और सबसे पहले तो आप देखिए परमेश्वर एक चयन करते हैं। क्या है ना, परमेश्वर याकूब को चुन करके प्रेम करते हैं। And then you'll see the fact that God chose to demonstrate or show that he loves Jacob in action. और फिर बाद में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब को किस तरीके से प्रेम किया है, उस प्रेम को दिखाने के लिए अपने कर्मों के जरिए वो दिखाते हैं। Then he comes and tells the children of Israel, I have loved you. फिर बाद में परमेश्वर आकर के इज़राइल से कहता है कि देखो मैं तुमसे प्रेम किया है। Now, I'm going to take a few moments to look at the story of Jacob and Esau. And if you've never read or heard this story before, I hope you learned something. And then we'll come back to Malachi to see how God applies this into our lives. और जो है आप लोगों ने यदि उस कहानी को नहीं पढ़ा है या फिर नहीं सुना है, तो उस कहानी को थोड़ी देर आप समझने का प्रयास करिए ऐसा वो जेकब के विषय में, और फिर बाद में मलाकी का पुस्तक में मैं आना चाहता हूं। When you get a chance, I would encourage you to go and read Genesis chapter 25, where you see the birth of Jacob and Esau. और आपको यदि जब समय होता है तो आप जा करके उत्पत्ति उसका 25वां आयत को 25वां अध्याय को आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहां पर एसाव और याकूब का जन्म के विषय में बताया गया है। Now, the story starts with God talking to Rebecca, who is the mother of Jacob or Esau and Jacob. और जो है कहानी इस तरीके से वहां का शुरू होती है कि परमेश्वर जो है एसाव और याकूब के जन्म के विषय में रेबेका के साथ बातें करते हैं। Rebecca goes to God while she was pregnant and asks God, God, why is it that
if all is well, that it feels like there is battle or there is so much pain in my stomach. और जो है जब रेबेका गर्भवती में होती है, ऐसे वक्त में जा करके जो है उस परेशानियों को लेकर के परमेश्वर के पास जाती है और ये कहती है, प्रभु मेरे पेट में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ी एक युद्ध छिड़ी हुई है, एक जंग छिड़ा हुआ है और पेट में बहुत तकलीफ है करके परमेश्वर को वो बताती है। Now, at this time, Rebecca didn't know that there were 2 boys in her stomach. और ऐसे वक्त में रेबेका को ये नहीं पता था कि जो है उसके पेट में 2 बच्चे हैं। So in verse 23, we see the Lord talking to her and telling her, there are 2 nations that are coming from your womb, and 2 people groups that are going to come from your womb, and they will be separated. फिर बाद में जो है परमेश्वर रेबेका से कहते हैं कि तुम्हारे पेट में जो है 2 बच्चे हैं, वे लोग जो है 2 क्या हो जाएंगे, ना 2 देश बनेंगे, 2 जाति बनेंगे और फिर बाद में वे लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। Now, one of those boys is going to be very strong, and the other boy is going to be weak. However, the stronger one is going to serve the younger one. और हम लोग इस बात को वहां पर उस कहानी को देखते हैं कि एक लड़का तो जो है बहुत सामर्थी होगा, दूसरा दुर्बल होगा, लेकिन क्या होगा कि वो दुर्बल लड़का का सेवा वो सामर्थी लड़का करेगा करके परमेश्वर रेबेका से कहते हैं। Later in the chapter, we also find out who the strong one was, because it says that Esau was a very skillful hunter. And it says Jacob was a mild man or a weak man. जैसे कि हम लोग बाद में इस कहानी से पढ़ते हैं कि कौन है वो सामर्थी व्यक्ति। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि एसाव जो है बहुत सारे ऐसे कौशलता में प्रवीण था और फिर बाद में हम लोग देखते हैं याकूब थोड़ा सा जो है कमजोर था। इस बात को हम परमेश्वर का वचन से पढ़ सकते हैं। And we know the story that continues on where Esau decided to give up the birthrights, and later on they have wives and they have children, and their children have more children, and we have 2 nations that come out of these 2 boys. और फिर बाद में हम लोग इस बात को देखते हैं कि एसाव अपना जो जन्मगत अधिकार, प्रथम संतान का अधिकार को जो है वो याकूब को दे देता है, बेच देता है। फिर बाद में वे लोग शादी करते हैं और फिर बाद में उन लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं। Now we know from Malachi that God says, Jacob I have loved, or the weak person, God says, I have loved. और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि जो है परमेश्वर इज़राइल से कहते हैं, देखो कि मैंने याकूब को प्रेम किया है, जो है दुर्बल है, निर्बल है, उसको मैंने प्रेम किया है करके परमेश्वर कहते हैं। Now, what do you and I do in this situation? You think about the fact that Esau was a skillful man and Jacob was a weak, mild man. I mean, we in human terms, we would look to somebody who is a man, a strong man. He's the one that I want to love. और अब देख करके देखिए उस परमेश्वर की उस स्वभाव को देखिए। यदि आपके और मेरे जीवन में होता तो हम लोग क्या करते हैं, जो सामर्थी है, वो शक्तिशाली है, ऐसे लोगों को आप और मैं प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उस निर्बल व्यक्ति को, उस दुर्बल प्राणी को याकूब से परमेश्वर प्रेम करते हैं। Now we notice in the story of Jacob that he, although a mild man, he depended on God as he lived his life here on earth. जैसे कि हम लोग उस याकूब और जो है उस कहानी को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो याकूब अपने जीवन भर में
परमेश्वर को भरोसा करके, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करके अपना जीवन को व्यतीत किया, इसीलिए परमेश्वर का प्रेम जो है उसके ऊपर थी। Why did God choose the descendants of Jacob? परमेश्वर ने क्यों याकूब का वंशज को चुना? We find this in Deuteronomy chapter 7, a very interesting verse that God talks to the nation of Israel, where God says, "You are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the people on the face of the earth. The Lord did not set his love on you, nor chose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all people, but because the Lord loves you." और यदि हम लोग क्या है ना व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय को यदि हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वहां पर परमेश्वर क्यों इज़राइल से प्रेम किया, उस बात को हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि वे लोग जो है पवित्र लोग, इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना। परमेश्वर के जन थे, अनोखे लोग थे, इसीलिए परमेश्वर ने चुना। और जो है हम लोग देखते हैं इसीलिए ना कि चुना, बल्कि परमेश्वर ये कहता है तुम सभी लोगों में से कमजोर है, इसीलिए मैंने चुना है करके परमेश्वर कहते हैं। Now, God didn't look at the skillfulness of Esau and love Esau. परमेश्वर ने एसाव का जो है प्रवीणता है, कौशलता है, उसको देख करके परमेश्वर ने कभी एसाव को नहीं चुना। God also didn't look at the weakness of Jacob and choose to love Jacob. और परमेश्वर ने याकूब का उस निर्बलता को देख करके जो है परमेश्वर ने नहीं चुना। God made a choice for himself to love Jacob. परमेश्वर ने अपने ओर ही ऐसे चयन रखा और जो है याकूब को प्रेम करने के लिए चुना। The first step in someone choosing to love someone is the choice of loving someone. और जो है किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने का एक सोच और विचार होती है। एक व्यक्ति का सोच और विचार है कि वो प्रेम किसी से वो करना चाहता है। For those of you who are married or are looking to be married, you may look at your spouse and say, "I love her," but you don't really know her well enough to love her until after marriage. And that's when you realize that I am going to love her because I chose to love her. और जो है आप लोग जितने लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं, किसी जो है व्यक्ति के साथ किसी स्त्री को आपने देखा है और आप कहते हैं कि मैं उससे प्रेम करने वाला हूं, फिर जो है आप उसको प्रेम तो करेंगे करके बोल दिया, लेकिन जब तक उस व्यक्ति को वास्तविक रूप में, व्यक्तिगत रूप में गहराई से नहीं जानेंगे, तो है आपको उसको प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन आपने प्रेम करने के लिए चुन लिया है, शादी के बाद जो है धीरे धीरे आप लोग जानने लगेंगे, लेकिन आपने चुन लिया है, इसीलिए आप उसको प्रेम करते जाएंगे। So we see the fact that God chose to love Jacob. सो इस सच्चाई को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को प्रेम करने के लिए चुनते हैं। Not because he deserved the God's love, but because God sovereignly chose to love Jacob. और जो है हम लोग देखते हैं याकूब को परमेश्वर ने इसीलिए चुना है, इसीलिए जो चुना है कि याकूब जो है उस प्रेम पाने का उसके जीवन में कुछ योग्यता थी, इसीलिए परमेश्वर ने चुना। ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर उसके सार्वभौमिक उसका ज्ञान और सार्वभौमिकता के सामर्थ्य के अनुसार याकूब को प्रेम करने के लिए चुना। Now, because God chose to love Jacob, he also is choosing to demonstrate or show in action that he loved Jacob.
क्योंकि परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया है और परमेश्वर प्रेम करने के लिए चुना है, इसीलिए परमेश्वर उस प्रेम को अभी उसके जीवन में दिखाने वाले हैं। The story continues on in Deuteronomy chapter 7, where God says, I love you. And then he goes on to say, and because he would keep the oath which he swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. जैसे कि हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं जो है तुमसे प्रेम करूंगा, और परमेश्वर इस बात को भी कहते हैं क्योंकि मैंने ये वाचा तुम लोगों से बांध दिया है और मैं तुमसे जो है प्रेम करता रहूंगा, और मैं तुमको कहां से, ना उस फिरौन राजा के हाथों से मैं छुड़ा करके तुमको लेकर के आया हूं, और आगे भी जो है तुम्हारी बात तुमको मैं प्रेम करता रहूंगा। So here we see the fact that because God chose to love, he also acted on that love by redeeming the house of Israel from bondage and slavery. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है उन लोगों को प्रेम करने के लिए चुन लिया है, और उस प्रेम को दिखाने के लिए इज़राइल का उस गुलामी और बंधन से प्रभु ने क्या किया है, परमेश्वर ने छुड़ाया है। देखो उस प्रेम को कार्य करके परमेश्वर ने उनके सामने दिखाया है। Later on, we see in the book of Hosea that God says, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. और जैसे कि बाद में हम लोग होशिया का पुस्तक में इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जब इज़राइल बच्चा था तब से मैंने प्रेम किया है, और उसको जो है उससे गुलामी और बंधन से छुड़ा करके मैं ले आया हूं करके परमेश्वर कहते हैं। We see throughout the whole Old Testament that God continues to love Israel even when Israel disobeyed God. जैसे कि इज़राइल के विषय में यदि पुराना नियम में हम लोग देखें तो परमेश्वर क्या किया है, भले ही इज़राइल अपने जीवन में हार गया हो, पाप में गिर गया हो, फिर भी परमेश्वर ने इज़राइल से प्रेम किया। Last week I mentioned that I have 4 children. If any one of them, and they do, when they disobey them or when they disobey me, I still love my 4 children. जैसे कि पिछले सप्ताह हो मैं आप लोगों से कहा था, अंकल ने कहा था कि जो है मेरे 4 बच्चे हैं, वे भले ही क्या है कि अनाज्ञाकारी होते हैं, फिर भी मैं उनसे प्रेम करता हूं। Now think about, for those of you who have children, when your children disobey, you may discipline them, but you always, through that whole process, still love them, even when you discipline them. आप देखिए, आपके पास जिसके पास बच्चे हैं, भले ही वे लोग कुछ गलत कर लेते हैं, फिर भी आप जो है उनको दंड देने के बावजूद उनसे आप प्रेम करते हैं। उस दंड देते वक्त भी आप उनको जो है प्यार दिखाते हैं। Why? Why do you love them? I mean, they are naughty. They are doing things that they shouldn't be doing. We as parents, mother or father, love our children because we chose to love them. And even when they disobey, we continue to bless them. We continue to take care of them. Why? Because we chose. And so the same way with God, he chose to love Israel and he continues to love Israel. And here it says, when they were a child, he loved them. आप देखिए, आपके बच्चे जब गलती करते हैं तो आप जो है अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। क्यों आप प्रेम करते हैं? क्योंकि वे लोग जो है, भले ही वे लोग बदमाश है, दुष्टता का काम करते हैं, फिर भी आप उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपके बच्चे हैं। आपने जो है उनको प्रेम करने के लिए चुना है। और वैसे ही है कि परमेश्वर क्या है ना, इज़राइल से प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि जब इज़राइल बच्चा था तब से मैं जो है इज़राइल से प्रेम करता हूं, और यहीं पर परमेश्वर कहते हैं
कि इज़राइल को मैं प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेम करने के लिए उसको चुना। Think about it. When that child was born, a little tiny baby, they haven't done anything to help me. They're actually giving me more headache. I have gray hair because of the interactions with my children. A mother goes through tremendous pain to deliver that baby. And yet, we as parents love them because they're my children, because I chose to love them. It's the same way with God. मेरे प्यारो, आप देखिए कि जो है छोटा सा एक बेबी नन्हा सा बच्चा है, उस बच्चा तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप क्या करते हैं ना, उस बच्चे को आप प्रेम करते हैं, क्योंकि आप प्रेम करने के लिए उसको चुनते हैं। कि जो है अंकल को आप बता रहे थे कि उनको जो है पके हुए बाल वगैरह है, फिर भी वो जो बच्चे आते हैं उनको क्या है ना, वो प्रेम करते हैं। Now consider what the Lord says in Deuteronomy chapter 31. He says, the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you again. I will build you, and you shall be rebuilt, O Virgin of Israel. You shall again be adorned with your tambourines, and shall go forth in the dance of those who rejoice. और जैसे कि हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय में हम लोग इस तरीके से देखते हैं, परमेश्वर इज़राइल से कहते हैं कि देखो, मैंने इज़राइल से जो है कैसा प्रेम किया है ना, उस अनंतता का प्रेम से मैंने प्रेम किया है, और जो है उनको मैं क्या करूंगा ना, उस अनंतता का प्रेम से मैं उनको प्रेम करता रहूंगा करके परमेश्वर कहते हैं। So when you look at what God did, he first of all chose to love Israel. Then we see him demonstrating that love for Israel. And then we see him telling Israel, I have loved you. और आप देखिए, परमेश्वर ने जो है इज़राइल से प्रेम करने के लिए चुना है, फिर बाद में इज़राइल से और परमेश्वर जो है कहते हैं कि देखो, मैंने जो है इज़राइल से कहते हैं कि देखो, मैंने इज़राइल से प्रेम किया है करके, अपना कर्मों से दिखा करके उनको फिर कहते हैं, देखो मैंने आपसे प्रेम किया है। Now, what about me? Does God love you and me the same way? और आपके और मेरे जीवन के लिए क्या है? क्या वैसे ही जो इज़राइल को प्रेम किया था, वैसे ही आपसे और मुझसे प्रेम करता है क्या परमेश्वर? In 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10, we see for those who are believers, those who have trusted in the Lord Jesus Christ, those who have received Jesus Christ as their personal savior, God tells this: you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into this marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. और जैसे कि हम लोग पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वां और 10वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो है तुम लोग उस चुने हुए वंश है, और तुम लोग जो है उस याजकों का समाज है, और पहले जो है तुम्हारे जीवन में कोई करुणा, कोई दया नहीं थी, लेकिन अभी उस दया को, उस करुणा को तुमने प्राप्त किया है। और क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रभु इस बात को जो है वहां पर कहते हैं। We find in Ephesians chapter 1 and verse 4 that God chose us in Jesus Christ before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. और जैसे कि हम लोग एफिसिया उसका पहला अध्याय में हम लोग देखते हैं कि उसका 30वीं पद में कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है ना, इस संसार के जो है स्थापना से पहले, इस संसार को परमेश्वर बनाने से पहले आपको और मुझे जो है चुना है, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष होकर के पवित्र ठहरे। God chose us even before we were born, before the foundation of the world, even before we did anything. God chose to love you and me. और जैसे कि आप और मैं पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने चुना है, आप और मैं परमेश्वर से जानने से पहले ही परमेश्वर ने चुना है,
और आपसे और मुझसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। It's interesting in 1 Peter chapter 1, we read that God chose the foolish things of the world to put to shame the wise. God has chosen the weak things of the world to put to shame the things of the mighty, and the base things of the world and the things which are despised, God has chosen, and the things which are not to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence, but of him who are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. We find this in 1 Corinthians chapter 1. और हम लोग जैसे कि पहला कुरिन्थियों में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है ना, इस जो है संसार के निर्बुद्धि लोगों को चुन करके उस बुद्धिमान को जो है उनको नीचा दिखाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और जो है परमेश्वर ने इस संसार के दुर्बलता के लोगों को जो है परमेश्वर ने चुना, ताकि उस बलवंत लोगों को जो है उनको नीचा दिखाए। परमेश्वर ने कितना महान कार्य को किया है मेरे प्यारो, उस बात को हम लोग पहला कुरिन्थियों में हम लोग इस पद को पढ़ सकते हैं। So first we see the fact that God chose you and me, but we also see the fact that because he chose you and me, he also demonstrated his love towards us. और जैसे कि हम लोग इस बात को देखा कि परमेश्वर ने क्या किया है ना, परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रेम किया है और उस प्रेम करने के लिए जो है अपना जीवन में वो कार्य करके दिखाया है। We see this in John chapter 3 and verse 16. For God so loved the world, that includes you and me, that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. और जैसे कि हम लोग इस बात को देखे थे कि यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 पद में कि जो है परमेश्वर ने जो है जगत से प्रेम किया है, वो कौन है? आप और मैं भी उसमें शामिल है। और परमेश्वर ने प्रेम करते हुए और जो है अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेज दिया है। In Romans chapter 5 and verse 6 through 8, we read this: when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man, someone would even dare to die. But God demonstrated his own love towards me in that while I was still a sinner, Christ died for me. और जैसे कि हम लोग रोमियो उसका 5वां अध्याय 4 पद से 8वां पद तक हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, जब हम पापी ही थे तब जो है परमेश्वर ने अपना प्रेम को जो है प्रकट किया है। जब हम पापी ही थे उस वक्त जो है उस प्रेम को जो है दिखाने के लिए क्या है ना, परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू को उसने ठहराया है। तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बांधे के करके जो है वहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं। So we see this fact that God chose to love me, and then because he chose to love me, he acted and demonstrated in loving me and redeeming me from my sins, paying for my sins, and showing on a daily basis his love towards me. और हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है और चुन करके वो परमेश्वर ने अपना प्रेम को उस क्रूस पर जो है कर करके दिखाया है। वैसे ही अभी प्रत्येक दिन हमारा हर रोज जीवन में जो है परमेश्वर अपना प्रेम को जो है दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे चुना है। And so not only does he show that he loves me, he tells me that he loves me. In every aspect of God's word, we read the fact that God loves me. In this is love. In 1 John chapter 4, it says, not that we love God, but that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. और जैसे कि परमेश्वर प्रेम करता है उतना ही नहीं, बातों में नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि हर कार्य में, हर जीवन के अनुभवों में परमेश्वर जो है अपना प्रेम को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम लोग पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय में इस तरीके से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो है आपको और मुझे प्रेम किया है और जो है क्या किया है ना, आपको और मुझे अपने पापों से प्रायश्चित किया है करके पढ़ सकते हैं। So when we come to this question that the children of Israel asked, in what way have you loved us? They did it
in a disrespectful way, but it is worthwhile for you and me to look at how has God loved me. Make a list. Make a list to show how did God love me? How much does he love me? You'll be amazed at how many pages you would be able to list on ways in which God loves you and me. जैसे कि जो है इज़राइल पूछते हैं परमेश्वर आपने हमें किस तरीके से प्रेम किया है, बहुत ही कठोर शब्दों के साथ जो है बहुत एक जो है लज्जाजनक बात है, इस सवाल को वे लोग कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को यदि समझना है तो आप एक क्रम सूची बनाइए और अपने जीवन के हर अनुभव को जो है उसमें लिखिए और जो है आप लोग जो है उस प्रेम को जब लिखते जाएंगे, परमेश्वर किस तरीके से प्रेम किया है, जो है बहुत सारे पन्ने काफी नहीं होंगे। आप जो है उस लिस्ट को क्रम सूची बनाते बनाते थक जाएंगे। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे उस तरीके से प्रेम किया। We can talk about the love of God for many, many hours, but we must move on to a most serious question in our third question for this morning. And that is, if God is love, can God hate? और जो है ये प्रेम के विषय में यदि हम लोग चर्चा करते जाएंगे तो जो है घंटों से घंटों तक हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी एक सवाल है, यदि प्रभु ने मुझे प्रेम किया है, क्या वही प्रभु मुझे नफरत कर सकता है? Now, in this verse, in verse 3, you'll notice God says, but Esau I have hated. And so it poses two questions for us to answer. And that is, what does God hate? And why does God hate? और जो है अभी एक सवाल हमारे जीवन में आता है, यदि परमेश्वर प्रेम करते हैं तो परमेश्वर जो है क्या नफरत भी कर सकता है? परमेश्वर क्यों नफरत करता है? और जो है परमेश्वर किसको नफरत करता है? और परमेश्वर जो है किस तरीके से नफरत करता है? Again, I don't want to share my opinion. I want you to see it from God's word that shows how, if God hates, and what does he hate and why he hates. और जो है मैं अपना तरफ से जो है मेरा समझ को मैं आप लोगों के साथ बांटना नहीं चाहता। यदि परमेश्वर नफरत करते हैं तो क्यों नफरत करते हैं और परमेश्वर किसको नफरत करते हैं, मैं परमेश्वर का वचन से बताना चाहता हूँ। In Deuteronomy chapter 12 and verse 31, we have an interesting verse that says, God told the children of Israel, you shall not worship the Lord your God in that way, for in every abomination to the Lord, which he hates, they have done to their gods, for they burn even their sons and daughters in the fire to their gods. Now, this was given to them before they came to the land of Canaan, and he was warning them of the worship that was happening in the land of Canaan to the children of Israel. Be careful. You should not worship like that, because that is a worship that I hate, because even their sons and daughters, they burn and fire to their gods. और आप देखिए यदि व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय को आप लोग यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ है कि इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने इस तरीके से आज्ञा दिया है कि परमेश्वर के अलावा उनको जो है कोई भी प्रतिमा को पूजा नहीं करनी चाहिए और आराधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन इज़राइल के लोगों ने क्या किया है ना, जो है अपना बच्चों को भी क्या किया है ना, उन लोगों को बलि चढ़ा दिया है। वे लोग कनान में उस समय प्रवेश नहीं किया था। वे लोग क्या है ना मिस्र देश से जो है और रास्ते में आ रहे थे, फिर भी ये लोगों ने ऐसा घिनौना काम किया है। Now, this is a very extreme case. We might say that, oh, obviously God hates this. But consider the next verse in Psalm chapter 5 and verse 4 through 6, where we read God saying, for you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. The boastful shall not stand in your sight. You hate all workers of iniquity. You shall destroy those who speak falsehood. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. और यदि आप देखिए अगला पद को, यदि आप लोग देखेंगे अगला वचन को, यदि भजन संहिता 5वां अध्याय
और उसकी चौथा वचन से लेकर के छठवां पद तक यदि आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि तू ईश्वर नहीं क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े ना होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य को घृणा करता है, परंतु तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। यस ब्रदर। So you'll notice the fact that if God is love and God demonstrates love, anything that opposes, anything that attacks that love, God hates. और अब देखिए, परमेश्वर यदि प्रेम करते हैं, उस प्रेम के प्रति कोई भी चीज जो है उसके खिलाफ होता है, तो उस खिलाफ वाली चीजों को खिलाफ जो कोई भी खिलाफ होता है, ऐसे खिलाफपन को परमेश्वर नफरत करते हैं। It's not just the fact that God hates the sin or the act of sin. He hates the person that actually continues to live and do these things over and over and contrary to God and really is enemies of God. और आप देखिए कि परमेश्वर जो है उस कर्म की पाप को ही नफरत नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को भी नफरत करते हैं जो व्यक्ति के ऐसे कर्म को बार बार करते जाता है। परमेश्वर को जो है मना करने के बावजूद भी वही काम को वो करते रहता है। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर नफरत करते हैं। This is not my opinion. This verse clearly says, you, God, hate all workers of iniquity. Not just the fact that he hates the iniquity. That is true. But here it says that you hate the people that institute it and do it over and over again. The workers of iniquity. और अब देखिए कि परमेश्वर जो है उस दुष्टता व उस जो पाप की कर्म है उसको ही नफरत नहीं करते, बल्कि जो व्यक्ति ऐसे पाप का कर्म को बार बार करते रहता है, ऐसे अनर्थकारी लोगों को परमेश्वर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। Let me share one more verse with you from Proverbs chapter 6, where we read this. These 6 things the Lord hates, even 7 are an abomination to him: a proud look, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that deceives devises wicked plans, feet that swift in running to evil, a false witness who speaks lies, and one who sows discord or division among the brethren. और अब देखिए, एक और वचन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है नीति वचन, उसका 6वां अध्याय 16 पद से हम लोग पढ़ते हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाली हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने वाले वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। So when we come back to the story of Esau, we have to ask the question, why did God hate Esau? We find out what God hates, and we can look at many other verses that show that God hates things and people who do evil. But why did God hate Esau? और हम लोग इस बात को देखते हैं, जब ईसा को परमेश्वर एसाव को नफरत किया था, उस नफरत की बातों को हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर क्यों जो है एसाव से नफरत किया था। ऐसे कर्मों की वजह से परमेश्वर ने नफरत किया था। और हम लोग इस बात को जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने क्यों एसाव को नफरत किया था। ऐसे बहुत सारे वचन हम परमेश्वर का वचन से देख सकते हैं। God told Rebekah before they were born that Jacob and Esau will be against each other. He said, these people shall be separated. The word separated
actually means to be against each other. They were going to fight each other. So when Jacob chose to love and depend on God, we see Esau choosing to go against God and do everything that God hates. और अब देखिए जब परमेश्वर रेबेका से कहते हैं कि जो है ये दोनों जब पैदा होंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वो जो अलग होने वाली शब्द ये है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के खिलाफ होंगे, एक दूसरे को जो है नफरत करने लगेंगे, लड़ाई करने लगेंगे। फिर बाद में जब पैदा होते हैं, जब याकूब परमेश्वर की ओर भरोसा करने लगते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, उस प्रेम के खिलाफ हो करके एसाव जो है उठ खड़े होते हैं और नफरत करने का, ऐसा लड़ाई करने की बातों को एसाव जो है चुन लेते हैं। Now, we do not see in the Bible God ever saying that God chose to hate Esau before the foundation of the world. In fact, when you look at the story of Esau, we see that God blesses Esau. God helps him. God actually takes care of Esau. But Esau chooses to do evil in the sight of God. और अब देखिए परमेश्वर कभी जो है एसाव से नहीं कहा और वचन में भी नहीं देखते कि एसाव जो है जन्म होने से पहले, उसको उत्पत्ति से पहले ही मैं एसाव से नफरत करूंगा, ऐसा नहीं है। जब ऐसा पैदा होता है तो परमेश्वर उसको आशीष करते हैं, उसको मदद करते हैं, उसको जो है हर तरीके से ये करते हैं, लेकिन एसाव जो है गलत काम करने के लिए वो चुन लेता है। So you'll notice what God, summarizes with Esau. He says that he judged Esau by laying waste his mountains and heritage. But notice how Esau and his descendants responded. They said, we have been impoverished, we have been judged, but in our pride, we will return, we will build, we will erect, we will survive, we don't need God. और आप देखिए परमेश्वर ने जो है भले उनसे जो है नफरत किया, और फिर परमेश्वर ने सबसे पहले तो आशीष किया, उन लोगों को जो है पहाड़ स्थानों में जो है स्थापित किया। फिर भी ये लोग क्या किया है ना, जो है ये लोग हमें ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सामर्थी हैं, हम अपना तरीके से हम बना सकते हैं, हमें लड़ने के लिए आता है। ऐसे ही ऐसे घमंड को वे लोग दिखाते हैं। So in this passage of Malachi, we see the fact that Esau was an evildoer and a person who did iniquity, so that God hated Esau and judged. जैसे कि हम लोग इस मलाकी का पुस्तक में देखते हैं, ये सब जो है एक अनर्थकारी व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर ने जो है उसको नफरत करने के लिए चुना। Now, at this point, you might be asking the question, Elson, there's so much evil in this world. There's so much evil doers in this world. How is God dealing with them? और जो है आप ऐसा एक सवाल कर सकते हैं, एल्सन भाई, आप जो है संसार में देखें तो पूरा के पूरा दुष्टता, पूरा के पूरा पाप से भरा हुआ है, और ऐसे समय में आप जो है किसको आप प्रेम करने के लिए चुनेंगे? Again, I don't want to express my opinion. I want you to see from God's word what God is doing with respect to evil and evildoers in this world. और जो है ये मेरे ओर से कोई सुझाव या सलाह में देना नहीं चाहता, बल्कि परमेश्वर का वचन से मैं देना चाहता हूं कि संसार के दुष्टता और जो है पापी लोगों से परमेश्वर किस तरीके से प्रेम करते हैं। In 2 Peter chapter 3 and verse 9, we see this, that the Lord is not slack or slow concerning his promises, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. और जो है हम लोग दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और चैप्टर 3, 2 Peter chapter 3 verse 9, right? Yes. और जो है दूसरा पत्रस उसका हम लोग 3 अध्याय 9वां पद में
हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह सब के सब मन फिराव का अवसर मिले। God was willing to show graciousness and long suffering to Esau, but Esau continued to refuse God's grace, and thus he was an evildoer and God hated. God is doing the same thing with evildoers today. He is long suffering, patiently waiting for them for repentance, but that only lasts for so long. One day, that judgment of hatred will go against them also. आप देखिए कि जो है, जैसे कि एसाव ने अपना कर्मों से दिखा दिया, परमेश्वर भले उससे प्रेम करते थे, लेकिन अपने कर्मों से उसने दिखाता गया, इसीलिए परमेश्वर एसाव से नफरत किया। आज वर्तमान में ऐसे ही दुष्टता के जो लोग हैं, अनर्थकारी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी परमेश्वर अपना प्रेम को दिखाता है, अपना धीरज को जो है धरा रहता है, लेकिन एक दिन परमेश्वर ऐसे सभी लोगों का न्याय करने वाला है। Consider you and me. The Bible says that we once were alienated and enemies in our mind by wicked works, yet now he has reconciled. We were at one point enemies of God, the Bible says, yet God redeemed and saves us and reconciled us to him. और जैसे कि हम लोग परमेश्वर का वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर से जो है हम लोग दूर थे, परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस योजना के तहत परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करते हुए हमको और आपको जो है अपने करीब बुला लिया है। Again, think about God's love and God's hatred and how he deals with it with you and me. Romans chapter 5, we read part of it earlier, where it says that God demonstrated his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. But the passage goes on to say, much more than having been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son. Much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. Not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Don't forget the fact that you and I were once evildoers that God paid and loved and reconciled, but it was we have to choose to accept that gift of salvation. And the same way, God is offering that to all evildoers in this world today. जैसे कि हम लोग रोमियो का पत्री उसका 8वां अध्याय से हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग पापी ही थे, ऐसे वक्त में परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रदर्शित किया है। जब हम अनर्थकारी थे, उस प्रेम को प्रभु यीशु व परमेश्वर ने जो है प्रेम करके जो है आपको और मुझे मृत्यु की उस व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। क्योंकि हम लोग जो काम को हम लोग कर रहे थे, वो काम जो है दंड के लायक था, लेकिन परमेश्वर ने दंड नहीं दिया है। अपना प्रेम को जो है प्रभु ने दिखा करके आप और मुझे स्वतंत्र किया है। ये संसार ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने करके दिखाया है। And in closing, let me share 3 verses with you on the question on how do I know if I love God? और जो है मेरे समाप्त करने से पहले मैं 3 सवालों को आप लोगों के सामने रखता हूं कि मैं कैसे जानता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। We've seen the fact that God loves and God does hate, but God loves. But what about me? Do I hate God or do I love God? और जैसे कि हम लोग इस सच्चाई को देखा कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, हाँ ये बात भी सही है कि परमेश्वर जो है नफरत भी करते हैं, लेकिन किस तरीके से मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। Now, first step is to make a decision to choose whoever believes in him, choosing that salvation that God has given. और सबसे पहले तो हमें चयन करना जरूरी है।
वो जो क्या है ना, उद्धार परमेश्वर देता है, लेकिन हमें चुनना जरूरी है। उसको प्रेम करने के लिए हमें चयन करना है। If I love God, I am to demonstrate his love in my life by loving other believers and loving people and sharing God's love with them. और जो है, यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करना चाहता हूं, तो परमेश्वर से प्रेम तो करना है और उस प्रेम को दिखाना है। तो मेरे सहविश्वासी हैं, उन लोगों को हमें प्रेम करना, प्रेम दिखाना जरूरी है। So before I come to God and say, I love you, God, I hope first of all you have chosen to love God. And second of all, made a decision because of your choice to act on that love. Because if you haven't done those two, me saying to God, I love you, doesn't mean anything. और देखिए कि आपने यदि परमेश्वर को प्रेम करने के लिए चुना है, और यदि जो है उस प्रेम से जाकर उस परमेश्वर को जा करके नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, या फिर सहविश्वासियों से आप प्रेम नहीं करेंगे, तो जो है सचमुच में आप उस सच्चा परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। So when you look at the verse, I have loved you, says the Lord, yet you say, in what way have you loved us? That's a burden that God has. God proved it by showing what is love, how he loved, and what he hates. And thus, और we can apply that into our own lives and look at and say that God loves me and thus respond in love towards him. और जैसे कि हम लोगों ने इस बात को देखा था कि वे लोग सवाल करते हैं कि जो है परमेश्वर आपने हमसे किस तरीके से प्रेम किया है, उस बात को प्रभु ने जो है बताते हैं कि मैंने किस तरीके से आप लोगों को प्रेम किया है। मेरे प्यारो, आप और मैं उस सच्चा परमेश्वर को किस तरीके से प्रेम करते हैं, और We वो will बोझ stop. प्रभु के ऊपर, प्रभु के पास है कि फिर भी वे लोग प्रेम नहीं करते हैं। We will stop there. Sorry for taking a few extra minutes, but we covered the idea